Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 5 of term 3. Chapter name is People Who Won Fame, and this is summary lecture of this chapter. In this lecture, we will cover some noble kings of our country, some religious leaders, some social reformers, freedom fighters, and scientists. You might have heard of many great people kings, sportsmen, religious leaders, political leaders, musicians, or dancers. In this chapter, we will read about a few of them. आपने बहुत से ग्रेट किंग्स के बारे में, स्पोर्ट्समैन्स के बारे में, रिलीजियस लीडर्स मतलब जो धार्मिक लीडर्स रहे हैं, धर्म से रिलेटेड जो लीडर्स रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, जो राजनीति में रहे हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस के बारे में और डांसर्स के बारे में पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम उनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। Noble Kings. India has been ruled by many kings, but only some of them are still remembered because of the good work they did during their rule. इंडिया में बहुत से रूलर्स आए, बहुत से राजा आए जिन्होंने यहाँ पर राज किया, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने अच्छे काम की वजह से अपने काम के लिए याद किए गए। उन्हें हम आज भी याद करते हैं। Ashoka. Ashoka was one of the greatest kings who fought many battles, but one battle, the Battle of Kalinga, changed his life. Kalinga was a part of modern Odisha. अशोका ये एक बहुत ही ग्रेट राजा थे, बहुत ही नोबल राजा थे। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ, बैटल्स मीन्स लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनमें से एक लड़ाई जो कि बैटल ऑफ कलिंगा थी, उन्होंने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया। कलिंगा अब आज के टाइम में ओडिशा का एक पार्ट है। Emperor Ashoka. Ashoka fought the Battle of Kalinga and won it, but when he saw the dead bodies of thousands of men on the battlefield, he was deeply moved. He decided to give up violence. अशोका ने जब कलिंगा की लड़ाई लड़ी, बैटल मीन्स लड़ाई लड़ी, और उसने जीता भी, पर जब उसने हजारों लोगों की डेड बॉडीज बैटलफील्ड मतलब लड़ाई के मैदान में जब हजारों लोगों की डेड बॉडीज देखी, तो वो बहुत ही ज्यादा डीपली, बहुत ही अपसेट हुए और अंदर से चेंज हुए, और उन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब वायलेंस को, लड़ाई को हमेशा के लिए छोड़ने का तय किया। उन्होंने कहा आगे से मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। He became a follower of Lord Buddha and began to work for the welfare of the people and animals. उन्होंने लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के फॉलोअर बन गए, उनके अनुयायी बन गए, उनके मार्ग पर चलने लग गए,
और उन्होंने वेलफेयर मतलब भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए और एनिमल्स के, जीव जंतुओं की भलाई के लिए बहुत से काम किए. He built wells and roads for travelers. It is because of his noble deeds that he is remembered till date. उन्होंने बहुत से कुएं बनवाए, आने जाने वालों के लिए, राहगीरों के लिए रोड्स बनवाई, और उनके इन्हीं सब नोबल डीड्स मतलब इसी सब भलाई के कामों के लिए ही उन्हें आज तक याद किया जाता है. द मुगल एम्परर अकबर. अब हम मुगल राजा अकबर के बारे में पढ़ेंगे. अकबर was 13 years old when he became the emperor. He fought and won many battles. अकबर जब राजा बने तो वो केवल 13 साल के थे. उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीती. He was a very wise king and treated his subject as his children. वो एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे और अपने हर चीज को वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे. He is also known as Akbar the Great for his wisdom and able administration. Akbar treated people of all religions the same. He encouraged art, music and literature. अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है. उनकी अपनी विजडम, उनकी अपनी समझदारी की वजह से, उनकी बुद्धिमानी की वजह से, और बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को वो संभालते थे. मतलब उनका जो काम करने का तरीका था, अपने साम्राज्य को संभालने का तरीका था, उसकी वजह से उन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता था. अकबर सभी धर्म के लोगों को समान समझते थे. उनके लिए सभी रिलीजियस सेम थे. उन्होंने अपने राज में आर्ट को, कला को, म्यूजिक को मतलब संगीत को, और लिटरेचर को, साहित्य को, इन सब को बढ़ावा दिया. डू यू नो बीरबल वॉज अ मिनिस्टर एंड वन ऑफ द 9 gems in the court of अकबर. बीरबल, आप में से कई बच्चों ने बीरबल और अकबर के बारे में काफी जोक्स भी सुने होंगे, उनकी बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी. और बीरबल को हम उनके नाम से जानते हैं. वो इन्हीं के, अकबर के ही राज के मिनिस्टर थे, मंत्री थे, और जो अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे, बीरबल उनमें से एक थे. रिलीजियस लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो कि रिलीजियस थे. गौतम बुद्ध. He was the son of a king but was not interested in ruling the materialistic world. He gave up his kingdom and went in search of truth and knowledge. गौतम बुद्ध का नाम हम सब ने सुना है. वो एक राजा के बेटे थे, पर उनका कभी भी इंटरेस्ट, उनका मन कभी भी राजकाज के काम में, किसी के ऊपर शासन करने में, या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब होता है जो ये बाहरी दुनिया होती है, जो हमेशा चीज़ों के लिए दौड़ती रहती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो कभी भी इनके पीछे, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा. उन्होंने अपना सारा किंगडम, अपना सारा साम्राज्य गिव अप कर दिया, दान कर दिया, और वो सच के मार्ग पर और ज्ञान के मार्ग पर खोजने के लिए, सच और ज्ञान को खोजने के लिए घर से निकल गए. He understood
the meaning of life and preached non-violence. He founded Buddhism and his followers are called Buddhists. Many kings followed Buddhism and worked for the welfare of the people. उन्होंने लाइफ के अर्थ को समझा और नॉन वायलेंस अहिंसा के मार्ग को अपनाया. उन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड किया और उनके जो फॉलोअर्स थे वो बुद्धिस्ट कहलाए. और बहुत से राजा थे जो बुद्धिज्म को फॉलो किया जिन्होंने, और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब लोगों की भलाई के लिए बहुत से अच्छे काम किए. गुरु नानक देव. He was born in an ordinary family of Punjab in 1469. हम सभी को गुरु नानक जी का नाम पता है. वो एक सामान्य से घर में पंजाब में 1469 में पैदा हुए. He was an honest person and believed in one God. वो बहुत ईमानदार इंसान थे और वो एक ही भगवान में विश्वास करते थे. वो कहते थे कि सभी का सिर्फ एक ही भगवान है. He founded Sikhism and his followers are called Sikhs. उन्होंने सिख धर्म को फाउंड किया और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, वो सिख कहलाए. Guru Nanak is the first Guru of Sikhs. The Guru Granth Sahib is the holy book of the Sikhs and the Golden Temple in Amritsar is held in great esteem by all the followers. गुरु नानक जी जो थे वो सिखों के फर्स्ट गुरु थे और गुरु ग्रंथ साहिब ये जो होली बुक है ये सिखों की धर्म ग्रंथ जिसको बोलते हैं वो है. और गोल्डन टेम्पल इनका जो कि अमृतसर में है, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जो वर्ल्ड फेमस है, ये उनके मेन वर्शिप का जगह है. यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं. जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत दूर दूर से आके यहाँ पे दर्शन करते हैं. सोशल रिफॉर्मर्स. मदर टेरेसा. ऐसे लोग जिन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत से काम किए, जिसमें से एक थी मदर टेरेसा. Born on 26th August, Mother Teresa was born in Skopje, Macedonia. At an early age of 18 years, she came to India as a missionary. She lived in Darjeeling, but later moved to Kolkata, where she taught in the Loreto Convent. मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त मैकेडोनिया में हुआ था, उन्होंने 18 इयर्स में ही वो इंडिया में आई, मिशनरीज में आई और दार्जिलिंग में रहने लगी. पर बाद में वो कोलकाता चली गई, जहां पर उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाया. The condition of the poor living in the slums saddened her, so she, along with the other nuns, looked after the old, sick and the orphans in Kolkata. उन्होंने जो स्लम्स एरिया, जो पिछड़े से, जो बहुत गरीब से जो एरियाज थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत से गरीब लोगों को रहते हुए देखा, जिससे वो बहुत दुखी हुई. इसी वजह से
उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे नन्स को लेकर ओल्ड पर्सन्स को, सिक जो बीमार थे और जो ऑर्फन्स थे, जो अनाथ थे, उनको उनकी देखभाल करना शुरू किया। In 1980, Mother Teresa was given the Bharat Ratna, and later at the age of 87 in 1997 she died. Her organization was known as the Sister of Charity. 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया और 87 की एज में इन 1997 वो इस दुनिया में नहीं रही और उनके ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टर ऑफ चैरिटी का नाम दिया गया। राजा राम मोहन रॉय, he was a great social reformer who was born in Bengal. राजा राम मोहन रॉय भी एक बड़े सामाजिक सुधारक थे जो कि बंगाल में पैदा हुए थे। He came across many incidents of sati and tried to stop it. He was against the caste system, child marriage and unequal treatment of women. वो औरतों के लिए बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने आए जिसमें कि स्त्रियां, जो औरतें थी, वो सती हो जाती थी। उन्होंने इसे रोकने के लिए बहुत से काम किए और वो कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बचपन में जब शादी हो जाती है, उसके खिलाफ थे और साथ में ही वो औरतों के लिए जो अनइक्वलिटी थी, जो पहले लोग औरतों को आदमियों से कम मानते थे, उनके बराबर नहीं मानते थे, इसके वो सख्त खिलाफ थे और इसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत से काम किए। He found the ब्रह्मो समाज, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। Do you know, राजा राम मोहन रॉय knew many languages, some of them being Bengali, English, Sanskrit, Latin, French, Arabic, Persian and Hebrew. राजा राम मोहन रॉय बहुत सी भाषाओं को जानते थे, उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू। मीन्स न केवल अपनी इंडिया की बल्कि बाहर की भी लैंग्वेजेस उनको आती थी। स्वामी दयानंद, he was born in a Brahmin family and was against social evils like the caste system, idol worship and child marriage. He found the आर्य समाज। स्वामी दयानंद जो थे वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे और वो समाज की बहुत सी बुराइयों, जैसे कि कास्ट सिस्टम, कोई कास्ट बड़ी है कोई छोटी है, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, मूर्तियों की पूजा के, और चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही मैरिज करने के खिलाफ थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। He asked the people to read the Swami Dayanand Vedas and wrote a book, सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने स्वामी दयानंद के जो वेद थे उन्हें लोगों से कहा कि उसे पढ़ें और उन्होंने एक बुक लिखी जो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से थी। सो ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, वो भी एक सामाजिक सुधारक थे।
Freedom fighters. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the leader of the Indian nationalist movement in India. He was born on October 2nd, 1869 in the city of Porbandar, Gujarat, and was popularly known as महात्मा. हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने में, आज़ादी दिलवाने में बहुत से फ्रीडम फाइटर्स का हाथ रहा है. महात्मा गांधी जी उनमें से एक थे. महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर थे. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था. हम उन्हें महात्मा के नाम से भी बुलाते हैं. His birth is celebrated as a national holiday every year. He was given the title the Father of the Nation. His samadhi is at Rajghat. उनके बर्थ को, उनके जन्मदिन को हम नेशनल हॉलिडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. उन्हें हम फादर ऑफ नेशन मीन्स राष्ट्रपिता भी कहते हैं और इनकी समाधि दिल्ली में राजघाट पर स्थित है. सुभाष चंद्र बोस. He fought for the independence of India. He was patriot and founded the Indian National Army, Azad Hind Fauj. His three well-known slogans are Delhi Chalo, Give me blood, I will give you freedom, and Jai Hind. He is popularly known as Netaji. सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने भी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए वो लड़े. उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. वो देशभक्त थे और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, उसका गठन किया. उनके 3 वेल नोन, जाने पहचाने बहुत अच्छे स्लोगन जो थे वो थे दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद. उन्हें हम नेताजी के नाम से भी बुलाते थे. जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and he fought for the freedom of the country. His father was Motilal Nehru and his house in Allahabad is called Anand Bhavan. जवाहरलाल नेहरू जी हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वो लड़े, बहुत काम किया. मोतीलाल नेहरू इनके पिता थे और इनका जो पैतृक घर था इलाहाबाद में, उसे आनंद भवन के नाम से जाना जाता है. He loved children who lovingly called him Chacha Nehru. He worked for world peace. His samadhi burial place is at Shantivan, Delhi. जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे. उन्होंने सारी दुनिया की शांति के लिए काम किया. उनकी समाधि शांतिवन दिल्ली में है. साइंटिस्ट. Astronomy, mathematics and the medical sciences were
highly developed even during the ancient time in India. The concept of zero is India's gift to the world. एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में और मेडिकल साइंस में हमारी कंट्री पुराने टाइम से ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। ज़ीरो का कंसेप्ट भी सारी दुनिया को इंडिया ने ही दिया। यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और मेडिकल फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट हुए। Even digits from 1 to 9 and the decimal system were also created by Indians. इवन 1 से लेके 9 तक के जो डेसिमल सिस्टम था उसे भी इंडियंस ने ही क्रिएट किया है, बनाया है। आर्यभट्ट and Varahamihir were astronomers and mathematicians. Charak and Sushruta were well-known physicians. Mughal brought Unani medicine to India. आर्यभट्ट और वराहमिहिर बहुत जाने माने एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे। चरक और सुश्रुत जो थे वो फिजिशियन थे। और मुगल्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने यूनानी मेडिसिन को उनके साथ अपने साथ यहाँ पर इंडिया में लेके आए। साइंटिस्ट लाइक J.C. Bose, C.V. Raman, APJ Abdul Kalam and Homi Jahangir Bhabha have done researches which are famous world over. Scientists like जैसे J.C. Bose, C.V. Raman, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी और होमी जहांगीर भाभा, ये सब इतने फेमस थे कि इन्होंने जो रिसर्च की, खोज की, वो पूरी दुनिया में फेमस है। डू यू नो former Indian President APJ Abdul Kalam is a great scientist. He is known as the Missile Man. जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी थे APJ अब्दुल कलाम जी, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। Now we will do quick recall of this chapter. In this chapter we have learned about noble kings like Ashoka and Akbar, some religious leaders like Gautam Buddha and Guru Nanak Dev Ji, some social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Mother Teresa and Swami Dayanand Ji. We have also learned about some freedom fighters like Mahatma Gandhi Ji, Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru, and some scientists like Dr. C.V. Raman, Dr. J.C. Bose, Aryabhatta, Varamahir and APJ Abdul Kalam and Homi Jahangir Bhabha. So all is this about this chapter. Now on the basis of today's lecture, today's homework. Question number 5. Who was Subhash Chandra Bose? What are the slogans for which he is famous? Now homework solution of previous lecture. Question number 1. What was the result of Battle of Kalinga? And answer: the Battle of Kalinga
changed the life of Ashoka. He was deeply moved by the killing of thousands of men in the battle. He decided to give up violence and became the follower of Buddha. He started welfare works for the people and animals. कलिंगा के युद्ध के बाद अशोक का जो मन था वो बिल्कुल बदल गया. जब उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मरे हुए देखा तो उन्होंने वायलेंस का रास्ता हटा दिया और वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर बन गए. उन्होंने देश की भलाई की, सबकी भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए. क्वेश्चन नंबर 2. हु वाज अकबर? नेम वन ऑफ हिज मिनिस्टर. आंसर. Akbar was a Mughal emperor famous for his wisdom and administration. He had many ministers to carry out administration, but Birbal was one of the most famous of all. अकबर कौन थे और उनके मिनिस्टर का नाम लिखना है कोई भी एक. तो अकबर मुगल एम्परर थे जो अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फेमस थे. उनके बहुत से मिनिस्टर्स थे लेकिन बीरबल उनमें से बहुत फेमस थे. क्वेश्चन नंबर 3. हु फाउंडेड द सिख रिलीजन? व्हाट वाज हिज मेन बिलीफ? सिख रिलीजन किसने फाउंड किया था और उसके मेन बिलीफ क्या थे, वो किस में विश्वास करते थे? तो आंसर. सिख रिलीजन वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव जी. ही बिलीव्ड इन वन गॉड. गुरु नानक जी जो थे वो सिख के रिलीजन के संस्थापक थे. उन्होंने इसे बनाया था और उनका मानना था कि सबका भगवान एक ही है. भगवान एक ही है दुनिया में. क्वेश्चन नंबर 4. हु वाज दयानंद? नेम द बुक रिटन बाय हिम. आंसर. Swami Dayanand was a great social reformer who was against social evils like caste system, idol worship, and child marriage. He founded Arya Samaj. Satya Prakash is the book written by him. स्वामी दयानंद जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे. उन्होंने बहुत सी बुराइयों के खिलाफ काम किया जैसे कास्ट सिस्टम, मूर्ति पूजा और बाल विवाह. उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और सत्य प्रकाश जो थे उनका एक बुक थी जो उन्होंने लिखी थी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, पीपल हु वॉन्ट फेम. So goodbye for today. Take care.